एक बार की बात है, मुंबई शहर में मोहन नाम का आदमी रहा करता था। यहाँ वो अपनी बीवी के साथ रहता था और 2 साल पहले ही वो दोनों यहाँ पे आए थे। यहाँ पे मोहन बिरयानी का स्टॉल लगाया करता था, बिल्कुल शहर के बीचों बीच। लेकिन उसका धंधा इतना अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट थे, जिसकी वजह से शहरी लोग उसके स्टॉल पे नहीं आया करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। यही हाल रहा अगर तो मुझे सारा कारोबार बंद करके पुश्तैनी गांव जाना पड़ेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। मोहन का धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है। राधा, मेरा सारा धंधा चौपट हो चुका है, सारी जमा पूंजी चली गई है। अब तो हमें गांव ही वापस जाना पड़ेगा। राधा, आप बिल्कुल हार मत मानिए, हम गांव वापस चलेंगे और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। अपने पुश्तैनी गांव आकर उन्हें पूरा 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी बात मानिए और कल से ही हम बिरयानी का स्टॉल लगाना शुरू करेंगे। गांव वाले बिना मतलब का पैसे खर्च नहीं करते हैं। दाम कम रहेगा तो बिरयानी भी अच्छी बिकेगी, समझे? वाह, कितनी अच्छी सलाह दी है तुमने राधा। ये तो बिल्कुल सही बात कही तुमने। गांव वाले बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं। अगर हम दाम कम रखेंगे तो बिरयानी भी हमारी बहुत अच्छी बिकेगी। सही में बहुत अच्छी सलाह है तुम्हारी। अगले ही दिन सुबह सुबह ही अपने घर के सामने मोहन स्टॉल लगा लेता है और आसपास के लोगों को आवाज देने लगता है। बिरयानी ले लो 30 रुपए में, चिकन बिरयानी गर्मा गर्म, एकदम ताजा ताजा। आइए बहन जी, आइए भाई साहब। उसकी आवाज सुन के आजू बाजू के कई सारे लोग वहाँ आते हैं बिरयानी खाने के लिए। 30 रुपए का बिरयानी? क्या बात है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ इस गांव में। लगाना 1 प्लेट, 1 प्लेट मेरे लिए भी भैया। ये सुनकर मोहन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। हाँ भाई साहब, आप दोनों के लिए 1-1 प्लेट बिरयानी अभी लगाता हूँ। देखते ही देखते दोनों के दोनों बिरयानी पे टूट पड़ते हैं और कहते हैं, भाई वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई, मजा ही आ गया, कल फिर आएंगे। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है स्टॉल पे और कुछ महीनों के अंदर ही वो लोग बहुत सारा पैसा बना लेते हैं, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और फिर आने वाले कुछ महीनों के अंदर मोहन अपना ढाबा खोल लेता है। मोहन का घमंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वो बात बात पे लोगों को ताने दिया करता था और अपने पैसों का घमंड दिखाया करता था। साथ ही साथ उसने बिरयानी के दाम भी डबल कर दिए थे, इसलिए अब तो 1-2 लोग ही उसके घर दुकान पे आया करते थे। और आज तो उसके दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आया था सुबह से शाम तक। गुस्से में वो अपने घर आता है। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया हमारी दुकान पे। समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। राधा बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वो उसे शांति से समझाती है, ये सब जो हो रहा है ना, इसका कारण है आपका घमंड, आपका गुरूर, और आपने जो बिरयानी के दाम डबल कर दिए हैं ना, इस वजह से जो ग्राहक आया करते थे अब वो भी नहीं आते हैं। ये सुनकर मोहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने मेरी आंखें खोल दी राधा। मेरा लालच और मेरा घमंड ही मुझे ले डूबा है। अब मोहन बिल्कुल बदल चुका था। वो लोगों से बहुत अच्छे से पेश आता था और उसने बिरयानी के दाम वापस से पहले जैसे कर दिए थे, जिसे देखकर कई पुराने ग्राहक दोबारा उसकी दुकान पे आने लग गए थे। अब तो मोहन का ढाबा पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लग गया था।